नमस्कार, मैं संजीव कुमार आज योग दर्शन का अंतिम भाग 3 प्रस्तुत कर रहा हूँ। समाधि दो प्रकार की होती है, संप्रज्ञता और असंप्रज्ञता। संप्रज्ञता समाधि में केवल ध्येय विषय का ज्ञान होता है, क्योंकि इसमें आलम्बन रूप में कोई विषय उपस्थित रहता है, इसलिए इसे सबीज समाधि कहते हैं। संप्रज्ञता समाधि के 4 भेद हैं। पहला, सवितर्क। इसमें चित्त किसी स्थूल विषय पर एकाग्र होता है, जैसे मूर्ति। दूसरा, सविचार। इसमें साधक सूक्ष्म विषय जैसे पंच तन्मात्र, बुद्धि, अहंकार आदि पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। तीसरा, सानंद। यह समाधि की वह अवस्था है जिसमें सूक्ष्म विषयों पर केंद्रित चित्त में सत्व गुण की अधिकता के कारण विशेष आनंद की उत्पत्ति होती है। चौथा, सस्मित। यह समाधि की वह अवस्था है जिसमें साधक को केवल मैं हूँ का ज्ञान रहता है। असंप्रज्ञता समाधि। यह समाधि ऐसी एकाग्रता है जिसमें कोई भी चित्रवृत्ति उपस्थित नहीं रहती। इसमें चित्त की एकाग्रता के आलंबन के रूप में सभी विषयों का अभाव होता है। यह जे कृष्णमूर्ति के फ्रीडम फ्रॉम नोन की याद दिलाता है। चित्त की इस निरालंब अवस्था में मात्र पूर्व ज्ञान के संस्कार अवशिष्ट रहते हैं। व्यास भाष्य में इसे ही निर्बीज समाधि कहा गया है। योग सूत्र के अनुसार जब अंतर्दृष्टि के अवचेतनावस्था गम संस्कार का भी दमन हो जाता है, तब योगी निर्बीज समाधि को प्राप्त कर लेता है। निर्बीज समाधि चित्त के पूर्ण निरोध की अवस्था है, अर्थात पुरुष प्रकृति से पृथक हो अपने वास्तविक रूप में अवस्थित होता है। ऐश्वर्य। अष्टांग मार्गी साधक जब सत्वगुण की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसे अष्ट सिद्धि प्राप्त होती है। इन सिद्धियों शक्तियों को विभूति या ऐश्वर्य कहते हैं, क्योंकि ये ईश्वर के ही अंश हैं। पहला, अणिमा। अत्यंत सूक्ष्म या अदृश्य बनना। दूसरा, लघिमा। अत्यंत हल्का या उड़ने की स्थिति में आना। तीसरा, महिमा। अत्यंत विशाल आकार बना लेना। चौथा, प्राप्ति। कहीं से भी कोई भी वस्तु प्राप्त करने की योग्यता। पांचवा, प्राकाम्य। इच्छा शक्ति के बाधित न होने अर्थात बाधा रहित होने की अवस्था। छठा, वशित्व। सभी जीवों को वशीभूत कर लेने की शक्ति। सातवां, ईसत्व। सभी वस्तुओं का नियंता होने का अनुभव करना। आठवां, यत्र कामावसायित्व। सभी संकल्पों की सिद्धि होना। उपर्युक्त सिद्धियां कैवल्य से भिन्न हैं। ये वो फूल हैं जो साधक को कैवल्य मार्ग में मिल जाते हैं। जो साधक इनसे ही संतुष्ट हो जाते हैं, कैवल्य से वंचित रह जाते हैं। योग दर्शन में ईश्वर की अवधारणा। पतंजलि ने ईश्वर को मानने के 2 आधार बताते हैं। पहला, चित्त की एकाग्रता में ईश्वर प्रणिधान उपयोगी है। दूसरा, सृष्टि के पुनः आरंभ होने पर जीवों को कैवल्य का उपदेश केवल ऐसी सत्ता द्वारा संभव है जो सर्वदा मुक्त एवं सर्वज्ञ हो। ईश्वर का स्वरूप। क्लेश कर्म विपाकाश ऐर परामृष्टो पुरुष विशेष ईश्वरः। योग सूत्र। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश से, कर्मों के फलों अर्थात पाप पुण्य से तथा कर्म के संस्कारों से अप्रभावित पुरुष ईश्वर है। योग दर्शन का ईश्वर
सर्वज्ञ है। पतंजलि का झुकाव ईश्वर को सत्य का प्रथम उपदेशक मानने की ओर है। ईश्वर प्रकृति के विकास का मार्गदर्शक है। ईश्वर सदैव इस बात के लिए प्रयासरत रहता है कि प्रकृति का विकास पुरुषों के प्रयोजन को सिद्ध करे। योग सूत्र में ईश्वर की उपयोगिता ईश्वर प्रणिधान या ईश्वर भक्ति में है। सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित करके सदैव उनकी भावना में रत रहना ईश्वर प्रणिधान है। इसके अभ्यास से चित्त संप्रज्ञता समाधि को प्राप्त हो जाता है। ईश्वर के प्रतीक रूप प्रणव मंत्र ओम का जप करते हुए साधक इस अवस्था को प्राप्त करता है। उल्लेखनीय है कि ईश्वर कैवल्य प्राप्ति में मात्र सहायक है, कैवल्य प्रदाता नहीं। धन्यवाद। नमस्कार।